राधे राधे सबन को, जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की। देख रहे हो ना मेरे पीछे, देख रहे हो ना, ये कोहरा है। जी हाँ, मैं इस समय अपनी बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और देखो क्या कोहरा है वृंदावन में। 10 बज चुके हैं, मैं खुद रजाई में से भी निकला हूँ। ये देखो क्या जबरदस्त सुबह 10:15 का कोहरा है वृंदावन में ना। वृंदावन में इस कोहरे ने कोहराम मचा रखा है और इस कोहरे की वजह से ना हाईवे पे ना जाने कितने एक्सीडेंट होते होंगे और हो रहे हैं, आते रहते हैं। परमात्मा सबकी रक्षा करे। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा भैया, कोहरे में ड्राइविंग मत करो। बहुत इमरजेंसी हो तो भी गाड़ी की लिमिट रखो। फॉग लाइट हो तो वो जलाओ, वरना पार्किंग येलो वाली लाइट जला के धीरे धीरे चला लो। अब अरे भैया देखो, नीचे भी हमारे गार्ड से जितने भी स्टाफ है आग जला के बैठा है। देखो ये देखो, आग जला के बैठे, क्या करे, ज़बरदस्त ठंड है। और कल अपना एक लोअर था, 3 कपड़े कल धोए थे, 2 तो अंदर रख लिए, इसे रात को निकालना भूल गया वरना बार बार सुखा लेता मैं सही में। ये है वृंदावन का हाल, कोहरे ने कोहराम मचा रहा है। और दिखाऊं जालियों में पानी कितना जमा, ये देखो पानी, ये देखो जालियों, ये पानी की बूंदे है, ये पानी की बूंदे, इतनी ओस पड़ रही है यहाँ पे वृंदावन में। ये देखो, ये है वृंदावन का हाल। आज का अपडेट दे रहा हूँ मैं अभी रजाई में से वो ही है, अभी उठा हुआ बड़ी मुश्किल में, जब मेरे को प्रेशर बना टाइम देखो क्या हो रहा है, 10:20। जी हाँ, हालत खराब है इस समय वृंदावन की, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। क्या करे भैया, हो रही है तो हो रही है। ये वाला पर्दा मैं लगा के रखता हूँ अपना। मैं सोचा था सूर्य भगवान निकल जाएंगे, कल 3-4 कपड़े धोए थे, बाकी को तो रात को मैंने ये कल सुबह मैंने रात से 2 दिन से बार बार मैं बैठता हूँ। ये हीट कन्वेक्टर ये मेरा हीट कन्वेक्टर पिछले साल लिया था, तो 2 रात से तो ये चला के सो रहा हूँ मैं। मतलब पूरी रात नहीं, 1-2 घंटे कम से कम चलाता हूँ। इसमें मेरे अंडर गारमेंट्स वगैरह सूख जाते हैं। और कल थी 2 टी-शर्ट वो सूख गई थी, ये अंदर रखना भूल गया था मैं। खैर ये तो चलता रहता है। तो चलिए आज आपसे बात करते हैं, बहुत प्यारी हमारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब की। तो उन्होंने कहा था, दीपक जी आप ना हल्दी वाली जो आप ये हर्बल टी पीते हो। जी हाँ, मैं 2 प्रकार की हर्बल टी पीता हूँ, एक हल्दी वाली। इसके अंदर क्या क्या है, 4 प्रकार की इसमें समझ लो किचन का सामान है, किचन का ही बोलूँगा। इसमें 4 प्रकार का किचन का सामान है। ये हर्बल टी है मेरी हल्दी वाली, और उसके पीने के फायदे क्या वो भी बताऊंगा। और ये है मेरा नाश्ता, ये जी हाँ बहुत ठंड में गए ना, ठंड लग। ये है मेरा नाश्ता। आप कहोगे ये खीरा नाश्ता है, आपको बताऊं, सुबह सुबह ना ये छिलके समेत खीरा खाना चालू कर दो। सही बता रहा हूं, छिलके समेत खीरा खाना चालू कर दो, यकीन मानना 15-20 दिन में सुबह सुबह तुम्हारी दवाइयां चल रही है ना, वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। बहुत फायदा है इसका, छिलके समेत खाना है, देखा। और नमक नहीं डालना, ऐसे तोड़ा, मैं तो तोड़ता हूँ 2 हिस्से करता हूँ बीच में, कच 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 छिलके समेत खाता हूँ और चबा चबा के खाता हूँ और इसके बाद 2 टमाटर खाता हूँ। जी हाँ, ये 2 खीरे, अभी स्प्राउट है, स्प्राउट में खीरा काट के डालूंगा आधा, ठीक है। पहले छिलके समेत खीरा खाऊंगा, फिर स्प्राउट में खीरा डाल के टमाटर डाल के खाऊंगा। ये है मेरा ब्रेकफास्ट सही है। तो चलिए, ये वीडियो भी आपके लिए ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग होने वाला। जो भी भक्ति मार्ग में पहली बार देख रहा है, दास के इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाओ तो भूल जाओ, मेरा क्या जा रहा है अच्छे वीडियो से दूर रह जाओगे, महरूम हो जाओगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना यार, तभी तो सारी अपडेट मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए दुनिया के हर कोने से दास दीपक के साथ अपडेट रहो। तो चलिए हर्बल टी का पानी रखते हैं, फिर हर्बल टी के बारे में आपसे बात करते हैं एकदम झकास। तो दोस्तों ये वाले 2 कप मैंने ये पानी रख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हल्दी निकालेंगे। हल्दी, अब इसके अंदर क्या क्या है मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए इसकी क्या गुणवत्ता, देखिए कितना महीन पिसा हुआ है, 1 चम्मच पूरा, 1 चम्मच है जो इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। साथ में इसमें ना मैं क्या करता हूँ, ये मेथी दाने होते हैं, ये वाले 15-20 मेथी दाने डाल देता हूँ। मेथी दाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को ना, बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसको भी मेथी दाना ये कम करता है, ठीक है। ये उबलने को रख दिया।
अब ये इतना उबालना है इसे कि ये 1 कप हो जाए। जी हाँ, ये 2 कप मैंने रखे हैं, ठीक है। जब ये 1 कप रह जाएगा तब मैं इसके अंदर स्वाद अनुसार ना थोड़ा सा सिर्फ शक्कर डालता हूँ। चीनी नहीं, नॉट चीनी, चीनी बिल्कुल नहीं, वो केमिकल वाली होती है। आपको पता है चीनी के ऊपर जो व्हाइट रंग होता है ना, वो जानवरों की हड्डियों का रंग होता है, वो नॉन वेज में है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। चीनी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये कैंसर को बढ़ावा देती है, कैंसर की ओर बढ़ा हमें लेके चलती है। जितनी जल्दी हो सके ना आज ये चीनी का बहिष्कार कर दो, अपने घर की ना रसोई से निकाल दो, ठीक है। मैं बाहर भी चाय बनाता हूँ, आपने ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं फीकी पी लेता हूँ। या मजबूरी हुई तो भाई कहता हूँ बिल्कुल ना के बराबर, भाई बिल्कुल ना के बराबर, कि उसका कड़वाहट पत्ती का खत्म हो जाए, वरना मैं फीकी पीता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये मेरी शुरुआत इस हर्बल टी से होती है। बहुत बढ़िया मेरा ये हर्बल टी है। अब इसमें है क्या, देखिए रेसिपी लिखो। मेन जो है दालचीनी 100 ग्राम, सौंफ, ये सौंफ होती है ना, जैसा आपको पता है, दालचीनी भी पता है, ये सौंफ होती है जो मैंने रखी है, ये 100 ग्राम। हरी इलायची छोटी छोटी हरी इलायची, वो 100 ग्राम, ठीक है। और 50 ग्राम आपने देसी हल्दी लेनी है, बिल्कुल देसी हल्दी लेनी है, या तो उसे पिसवा लेना या मिल जाती है बाजार में। आप इन सबका एक मिक्सी में ग्राइंड करके मिश्रण तैयार कर लो। हल्दी तो बाहर ही रखना, ये तो ऑलरेडी बारीक ही मिलेगी, और अगर वो मिलेगी तो उसे बारीक बना लेना, ठीक है ना। इन सबको मिक्सी में, वो हमारी तो धर्मपत्नी बहुत अच्छे से बना के देती है हमें मिश्रण, और उसे पता है मैं बहुत ये स्टोर साइड पे मिश्रण देखता हूँ, और ऐसा नहीं अच्छे उनका देखता हूँ जिनको फॉलो करता हूँ, ओके। तो ये मैं दवाइयाँ लेता हूँ, ये मिक्सचर में बनवाता हूँ, किचन से ही हो जाता है यार ये तैयार। अब इसका सोचो, सर दर्द, शरीर दर्द, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ये नाश करती है, 90% बीमारियों से बचाती है। हाँ जी, गैस, पाचन क्रिया, ये जितनी भी है ना, ये सब दुरुस्त करती है, हार्ट अटैक से बचाती है चाय। सुबह सुबह हल्दी, देखो आपने क्या ही सुना होगा, जो एक्सपर्ट होते हैं आयुर्वेद के नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो सुबह सुबह हल्दी का लोग पानी पीने के लिए कहते हैं, हल्दी का पानी पियो, ठीक है। मैं तो हल्दी की चाय पिला रहा हूँ आपको, और इतनी टेस्टी होती है ना। मैंने जिस मेरी फ्रेंड को जो आती है मेरे पास, उनको पिलाई, कहते हैं दीपक ऑसम यार, ठीक है। और बढ़ती उम्र है भाई, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। और मेरी दोस्तों मुझे, अब तुम्हें पता है फीमेल्स, महिला है तो फिर उल्टा सीधा कमेंट्स करती है पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो अभी देखो मेरी चाय उबलनी शुरू हो रही है धक। उनके कमेंट से तो मैं बच नहीं सकता भैया, वो बिगर बोले रह नहीं पाती है, वो बिगर बोले रह नहीं पाती है, ठीक है ना। तो बोलेंगी मुझे। तो भाई बीपी, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, ठीक है, सर दर्द, बदन दर्द, जैसे तुम्हारे शुगर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल में ले आती है। 90% बीमारियों से ये चाय बचाती है हमें। देखो मौत का तो पता नहीं कब किसकी आ जाए, जो फिट है वो भी जाता है, जाना तो सबको है, लेकिन जब तक जियो तो फिट तो पियो और फिट तो जियो। हर्बल टी पियो और फिट जियो। ये है आज की हर्बल टी, ये हल्दी वाली है। और आपको पता नहीं, जब हमारी धर्मपत्नी ने इसका मसाला घर में तैयार किया था, कहती है हफ्ते भर तक तो इसकी महक रही थी। जी हाँ, मैं दिल्ली जाने से 4-5 दिन पहले उनको रेसिपी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, वो मेरा सामान ला के बना के रख देना। ये देखो रात का है, ये रात का है, ये भी है। गर्म पानी के साथ आधा चम्मच लेता हूं मैं। यही प्रॉब्लम है, रात को पाचन क्रिया का सब कुछ है, डाइजेशन का सब कुछ है, ठीक है। हमारे को किसी प्रकार का माइग्रेन ना हो, कुछ ना हो, ये बहुत बढ़िया है। ये भी है, ये रात को गर्म पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच फंकी मार के पी जाता हूं मैं। बदन दर्द नहीं होता, ये जोड़ों के दर्द से बचाता है, बदन दर्द से बचाता है जो रात को पीता हूं मैं। पीता हूं हल्दी वाला दूध, पीता हूं घी का 1 चम्मच डाल के, उसके अंदर 2 इलायची डाल के उबालता हूं, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर वो दूध उबालता हूं। रात को जब मैं सोता हूं 1 कप, ये वाला बड़े वाला, इस बड़ा कप, ये बड़ा कप है, इसमें इतना दूध लेता हूं, साथ में इसमें 2 हरी इलायची डालता हूं, ठीक है। इंसान को ना जब हम मर्द बनाती है, मर्द मतलब फौलाद, मर्द का मतलब भोग से नहीं होता, मर्द का मतलब फौलाद, इंसान फिट रहता है। ये परिभाषा अलग है कि मर्द है मतलब बच्चे, अरे नहीं, मर्द मतलब होता है फौलाद की तरह, जैसे मर्दानी औरत है, दबंग, बिल्कुल ठेस, लोहा लंगड़, हर हड्डियां मजबूत, जैसे गांव की माता बहनें होती है भैया, इतने बड़े बड़े बोरे उठाती है, खेत से निकल जाती हैं, वो है अस्सी दबंग, जैसे मर्दानी माता बहनें जो खाती पीती हर्ष पुष्ट रहती है, दूध का मतलब गाय भैंस का जो दूध पीती हैं
और उनका क्या कहते हैं घी पीती हैं, मट्ठा पीती हैं, छाछ पीती हैं, मलाई खाती हैं। गांव के जो होते हैं ना, आज भी पहलवान गांव से होते हैं। तो ठीक है, मर्द को उसको कहता हूँ जो लोहा लंगड़ बने, हड्डियां मजबूत हो। तो भाई हमें भी इस उम्र में, चाहे उम्र हो रही है मार्च में 54 में लग जाऊंगा, तो हमें भी तो फिट रहना ना। तो फिट रहने में बुराई क्या है? तो भाई वो जो दूध है ना, आपको पूरा जवा मर्द बना के रखता है, लोहा लंगड़ बना के रखता है। लेकिन दूध ना रात को सोते हुए नहीं पीते। मैं आपको एक बात बता दूं, दूध क्योंकि इसे लीवर में इसका ना इफेक्ट पड़ता है। जो भी दूध से मिली चीज होती है ना, वो लीवर बहुत उसे देर में पचाता है, क्योंकि बहुत आराम से पचते हैं। तो कोशिश करे करो शाम को 6:30-7 बजे ही दूध पी ले करो। और अगर रात को ही पीना है तो सोने से कम 2 घंटे पहले पियो, ठीक है? तो मैं तो कभी शाम को पी के मंदिर निकल जाता हूँ, या फिर रात को आता हूँ तो आते मैंने पी लेता हूँ, क्योंकि मैं तो रात को 2-2.5 घंटे तो जग रहा हूँ, अभी तक दूध पच जाता है। तो रात को 1 कप दूध, उसमें 2 इलायची, उसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा। ओ भैया मैं फुल उबालता हूँ उसे। अच्छा, जब ये गिलास, ये जो कप होता है, ये फुल कप हो, जब ये फुल कप इतना हो जाता है ना पौना, तब जाके उतारता हूँ, काढ़ा बनाता हूँ। और उसके बाद डालता हूँ 1 चम्मच उसके अंदर गाय का गौ माता घी, फिर गर्मा गर्म पीता हूँ। अरे जबरदस्त मजा आता है सच में। मुझे घी हजम हो जाता है जी हाँ, मुझे घी हजम हो जाता है। मुझे सर्दी में गुड़ घी बहुत पसंद है, मुझे घी हजम हो जाता है, ठीक है? तो ये आपको चीज बता रहा हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए। और ये जो आपको बता रहा हूँ ये खीरा, ये रामबाण है, रामबाण। इसे सुबह सुबह ना, अब हर्बल टी के बाद, ठीक है, खाली पेट नाश्ते में ना खीरा तोड़ के खा लो, या कटवा के खा लो, छिलके समेत खाना है। और अगर आपको ऐसे फीका नहीं खाया जा रहा, हल्का सा सेंधा नमक डाल लेना। वैसे मैं राय नहीं दूंगा, सेंधा नमक डाल लेना अगर नहीं खाया जा रहा तो, हल्का सा। जवान के चट्टे बंद करो, सब्जियों का ऐसी खाना चालू कर दो। मैं खीरा ऐसी खाता हूँ, साथ में इसके बाद 2 टमाटर हजम कर जाता हूँ। वो देखो क्या बढ़िया डाइजेशन होता है। खाने से पहले ही सलाद खाए करो, फिर उसके बाद में अपना जो खाना होता है, स्प्राउट खाता हूँ, फिर उसके बाद दिन में जो भी खाना होता है, बाहर भोजन करना होता है, घर में कुछ बनाना होता है, या पोहा बनाना होता है, मैं वो खाता हूँ। तो भाई हिट रहोगे तो फिट रहोगे बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है? मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फिट हूँ, सबसे ज्यादा मैं अपने खानदान में फिट हूँ, और हमेशा फिट ही रहता हूँ। लगता है गेट पे कोई आया है, देखता हूँ कौन आया। कौन आ गया जी गेट पे? कौन आ गया गेट पे? अरे छोरी तो सफाई कर रही है। राधे राधे बेटा, मैं समझा क्या हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे भैया सफाई कर रही थी बच्ची। वही क्यों, मेरा तो कोई जानकार है नहीं, कोई आता भी नहीं है मेरा तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं, क्योंकि इधर प्रेमानंद जी के शिष्य यहाँ भी भजन चलता है, इधर प्रेमानंद जी के गुरु है दादा गुरु, उनके शिष्य यहाँ भी भजन चलता है, पद गायन चलते रहते हैं, मृदंग बजता रहता है मैं अपने में अकेले ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। और मेरे को क्या ही ना बोलते हैं, आपने ब्लॉग अच्छे लगते हैं, आप स्पष्ट बोलते हो, डंके की चोट के बोलते हो। बिल्कुल, मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिसकी अच्छाई बुराई बोलनी है बोल देता हूँ। मेरे किसी का तात्पर्य किसी निंदा करना नहीं है, समझाना होता है, ठीक है? तो ये चाय मेरी बन रही है, ये बहुत बढ़िया है। जीवन में ना अपने आप को देख लो, सुबह का अपना, अभी देखो अभी तो सर्दी हुई पड़ी, मैं खुद आलसी हुआ पड़ा हूँ, 7:30-8 बजे खुल जाती नहीं, लेकिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है रोज, आज ठंड दिन नहीं निकलने का मन हुआ। देखो ना अभी भी फॉग कितनी हो रही है, देखो पानी जमा पड़ा है शीशे, देखो फॉग देखो ना कितनी हो रही है बाहर, जबरदस्त धुंध हो रही है। तो भाई इन चीजों को आप समझ लो। देखो हमारी मित्र हैं कहीं, वो मुझे बहुत फॉलो करती हैं, कहते दीपक आपकी जब से आपने हर्बल टी बनाई है जो पहली, चलो दूसरी हर्बल टी की बात करते हैं। उस हर्बल आज ये बनाई है ना, तो कल दूसरी वाली बनाऊंगा। उसमें मैं क्या डालता हूं? अदरक घिस के, पहला। दूसरा ये क्या कहते हैं, मेथी दाना। तीसरा सौंफ, ठीक है? चौथा दालचीनी, 5वां हरी इलायची, 6ठा काली मिर्च के दाने 3 कूट के, ठीक है? ये चीज मैं डालता हूं, हरी इलायची, ये टोटल 7 चीज डालता हूं। और 8वां लास्ट में जब बन जाती है, नींबू की 10 से 15 बूंदे जब कप में डालता हूं, 10 से 15 बूंदे डाल के सुबह हर्बल लिप्टन टी पीता हूं मैं, लेमन। दालचीनी डालो, हरी इलायची डालो 2, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची डाल दो, और 3-4 दाने उसके काली मिर्च के कूट के वो डाल दो, अदरक घिस के डाल दो, सौंफ डाल दो, ठीक है? ये चीज आपको मैं
मेथी दाना डाल दो। ये चीज मैं आपके आपके फायदे के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, पिया करो। टोटल 7 आइटम डलती है, सौंफ डाल के, सब कुछ डाल के, और लास्ट में जब उतर के, जब आप उसमें भी लास्ट में जब आप बचे ना 1 कप बचा, स्वाद अनुसार शक्कर डाल लो, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे आप कप में छान लोगे, उसमें 10 से 15 बूंद नींबू को निचोड़ कर सिप सिप करके गरम गरम पी जाओ। हो क्या ताजगी आएगी, ठर्रा जाएगा पूरा, बलगम वगैरह जितना भी अंदर है ना मैल, फेफड़ों में, लीवर, किडनी में, सब बॉडी डिटॉक्स कर देगा, सब बॉडी डिटॉक्स कर देगा, ठीक है। तो चलिए मेरी चाय बन रही, जरा मैं इसमें अब 1 कप रह गई, ये देखो उबल उबल के, अब पहले यहाँ थी, अब नीचे तक हो गई, 1 कप होने बची है। तो अब इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार शक्कर डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये पहले इसको इसकी जगह पे रखो, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ मैं। और देखो अभी इसके बाद क्या है, अभी रख दिया सामान। अभी मैंने अंजीर खा चुका हूँ और किशमिश, अंजीर और किशमिश का पानी पी के वो खा चुका हूँ। अभी ये रह गया, इसके बाद फिर मैं ये खाऊंगा, ठीक है ना। मैं अपना प्रोटीन पूरा सुबह सुबह का लेता हूँ, ये पेट भरने के लिए नहीं होता। ध्यान दीजिए, अंजीर, किशमिश, किशमिश ब्लड बढ़ाती है, फिल्टर करती है, अंजीर पावर देती है, मैं कहता हूँ फौलाद बनाती है अंजीर, बहुत फायदेमंद होती है। एक बस ज़्यादा नहीं, बहुत गर्म होती है, पानी में डूब के रखता हूँ, कम से कम रात को 10 से 12 घंटे वो डूबी रहते हैं, ये सब ड्राई फ्रूट्स, और सब ये सुबह खाता हूँ। ये हमें प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ, विटामिन सब देते हैं। इवन रात को ये है मेरे पास एक च्यवनप्राश, ये देखो, जब मैं वो दूध पीता हूँ ना, ये च्यवनप्राश लोकल नहीं है, ये अलग है, मैं दिल्ली से लाता हूँ, ठीक है। ये च्यवनप्राश का नाम है स्वामला, ठीक है, ये स्वामला है। मैं ये दिल्ली खारी बावली से लाता हूँ, सालों से खा रहा हूँ। तो रात को जब होता है ना, 1 चम्मच वही वाले घी, जो दूध पी रहा होता हूँ मैं, घी वाला काढ़ा बना के, हल्दी, उसमें हल्दी भी डालता हूँ ना मैं, रात को दूध पीता हूँ उसमें हल्दी भी डालता हूँ मैं, 2 चुटकी आमा हल्दी, ये बात मैं बताना भूल गया था, ये है आमा हल्दी। रात वाले दूध में 2 चुटकी आमा हल्दी डालता हूँ। तुम नॉर्मल भी डाल सकते, आमा हल्दी सिर्फ सब्जियों में नहीं डलती, सिर्फ दूध में डलती है, ऐसे पीने के लिए आमा हल्दी कहते हैं इसे। ये मैं रात की रेसिपी में बताना भूल गया था। 1 कप दूध, 2 चुटकी आमा हल्दी, 2 इलायची, ठीक है, कूट के अच्छी तरह ताकि वो फैल जाए, फ्लेवर आ जाए, 1 दालचीनी का टुकड़ा, फिर उबालता हूँ उसे। और जब वो पौना 25% कम हो जाता है, फिर उतार के, इसमें गैस फूकेगी आपकी। कई माता बहनें कहेंगी, अरे भैया प्रभु जी, इसमें गैस भी इन्वेस्ट, थोड़ी बहुत तो गैस की थोड़ी इन्वेस्टमेंट पैसे भी जाएगी लेकिन बॉडी फिट हो जाएगी अरे मजाक कर रहा हूँ, पीने वाली पीती है, मेरी इतनी दोस्त हैं, सभी कहती हैं यार आपकी रेसिपी बहुत बढ़िया। तो दूध का भी बता दिया आज मैंने, दूसरी वाली हर्बल टी का बता दिया, और इस हर्बल टी का बता दिया, ठीक है। अर्थराइटिस जैसी, बीपी जैसी बीमारियां, अरे हार्ट अटैक से बचाती है, सही बता रहा हूँ, ये बात समझने वाली। सिर दर्द, शरीर दर्द, जोड़ों का दर्द, उससे ये बचाती है हल्दी। 90 बीमारी से, 90 से ज्यादा बीमारी से ये चाय बचाती है, जो मैं पी रहा हूँ, आपको समझ गए, 90 से ज्यादा। अरे भैया बातों बातों में वो भी खत्म हो गया, पहले में वो डाल दो उसके अंदर। देखो छोटा चम्मच है, और इसमें भी मैं कितनी कम डाल रहा हूँ, बहुत कम, मैं बहुत कम डालता हूँ, इतना कि बस इतना ही मेरा फ्लेवर हो गया। जीवन के अंदर मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे करना है, ये चीज मैं सोच के रखता हूँ। मैं इन चीजों को नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, मतलब फालतू का, ठीक है। तो हाँ, अभी चाय मेरी बनके तैयार है, तो मैं इन चीजों को नहीं सोचता। मैं जितने भी हैं ये जो मेरे को फॉलो करता, मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर लाइफ के अंदर हिट रहना तो फिट रहना सीखो। व्यायाम भी जरूरी है। अब सर्दियों में बाहर जा नहीं रहा, वरना मैं सुबह जाता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, हाथ पैरों की एक्सरसाइज करता हूँ, गर्दन की करता हूँ, गर्दन की ऐठन निकालता हूँ, शोल्डर खोलता हूँ। अब मैं इस उम्र में 50+ में जिम तो करूँगा नहीं, मेरी लोअर बैक में दर्द भी रहता है, लेकिन जो ये ना, ये मसाला, इससे जोड़ों का जो दर्द खत्म होता है, मेरा काफी फायदा हुआ है, ठीक है। ये भी धर्मपत्नी से बनवा के लाया था, मैं उसको ऐसे भी लिख के भेजता हूँ, बेचारी जाती धीरे धीरे तबीयत खराब रहती है उसकी, बनवा के लाती है मैंने कहा यार वो गोंद के लड्डू पड्डू है। मैंने कहा कहाँ थी, दिन में फोन किया तो कहती मार्केट थी, वो मम्मी, माता जी, मेरी माँ के लिए, कहती मम्मी के लिए ना ड्राई फ्रूट लेने गई थी, उनके लिए ना वो लड्डू बनाने गोंद वाले। अरे मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। तो पता क्या कहती है, हाँ हमारी सखियां आती है ना, जो आती हैं रहती हैं, उनसे बनवाओ कहती उन्हीं से बनवाओ, जो आती है रहती है, खाती है पीती है, जिनको घुमाते उन्हीं से बनवाओ। मैंने कहा ये तो ठीक है मैं ठीक है भैया, गलती है कोई, तेरे को बोल दिया मैं बाहर के बना हुआ चीज नहीं लेता, ठीक है। तो
अच्छा लगता है इस तरह की बातें कि हमने संगीत से बनवाओ। कल ही बोला मैंने कि यार अनीता, चोनू की मम्मी, चोनू का बोलता हूँ कभी अनीता कभी चोनू, यार चोनू की मम्मी वो मेरे लिए बना दो। अच्छा अपनी सखी से बनाओ ना जो आती रहती है जिनको घुमाते हो। मुझे पता है फ्रेंड सर्कल है फीमेल। तो दोस्तों ये मेरा लाइफ स्टाइल अपना अलग है, मेरी सारी फ्रेंड सर्कल फीमेल। अब है तो है, मैं क्या करूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ है तो है, क्या करूँ, खुला जीता हूँ। फ्रेंड्स किसको नहीं चाहिए? अगर मेरे साथ इतना इतना अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल है तो भाई क्यों नहीं हम इस चीज में लाइफ को हम जिए। चलो हाथ के हाथ बात करते करते ना एक थंबनेल भी लेते ये लगा देंगे, हल्दी वाला थंबनेल हो जाएगा ना। तो क्यों ना जिए जब इतना इतना अच्छा मेरा फ्रेंड सर्कल है। क्वाइट स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे से रहा हूँ, ठीक है, श्री जी की कृपा रही है, ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरा फीमेल फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया है। संसार में था तब भी बहुत बढ़िया है, भक्ति मार्ग में तब भी बहुत बढ़िया है बड़ा बिंदास, बहुत बोलती है, बहुत छेड़ती है और लड़ाई भी करती है। मेरे को हंसी आ जाती है यार, ये मेरे से लड़ क्यों रही है, क्योंकि मैं कॉल नहीं करता। हमारा होश नहीं है, हम मर गए तो पता नहीं चलता। मैंने तो क्या हुआ, तेरी भी खाने आ जाता। कहीं कहती है मैं कहता 13वीं खाने आ जाऊंगा, अपने बच्चों को मेरा नंबर दे दियो, वैसे मैं किसी की 13वीं नहीं खाता, मैं तुम्हारी खाने आ जाऊंगा। अरे भाई गजब है मेरी लाइफ। देखा अकेले में कोई ऐसा मस्त रहता है। एक बात बोलूं, इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, अकेले जीना सीखो, ठीक है। कोई तुम्हारा अपना बनता है ना, कोई भी तुम्हारा अगर अपना बनता है जिससे तुम्हारा व्यवहार बन रहा है, तो उससे ऐसा व्यवहार बना के रखो कि वो तुम्हें छोड़ने से पहले 10 बार सोचेगी ऐसा दोस्त मैं छोड़ दूंगी तो फिर मेरे को ऐसा दोस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी देखो वक्त है यार, मिलना बिछड़ना तो हमारे कर्मों से होता है। 7 फेरों में भी इंसान बंधता है, फिर भी उनमें दोनों में से अगर मैं कहता हूँ मियाँ बीवी में सच्चा प्यार है, होता है, ऐसा नहीं आज भी नहीं है। ऐसी भी है आजकल कपल्स हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है, बाहर किसी की कोई मैटर नहीं है, लेकिन उन दोनों में से भी एक को किसी ना कभी तो मरना होता है। संसार में कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये संसार तो एक रैन बसेरा है, ये संसार एक रैन बसेरा है। रह ले पंछी ये दुनिया ये जग अकेला है। तो मैं तो अपने आप को मानता हूं कि मैं एक अच्छा अकेला पंछी हूं जो अकेला जी रहा हूं हंसते हुए। और कुछ एक लाइन अच्छी याद आ रही है कि चलिए चाय होगी डाल लूं, चाय डाल के फिर आपको अच्छी वाली लाइन सुनाता हूं। बहुत बढ़िया वाला लाइन है, मैं शुरू से एक छोटा सा राइटर हूं, लिखता रहता हूं, वो लाइन मेरे को ना बहुत मोटिवेट करती है, ठीक है ना। चलो चाय डाल लूं फिर बात करता हूं। ये देखो दोस्तों, देखा आपने, ना कम ना ज्यादा, पूरा 1 कप, जी हाँ पूरी 1 कप ये हर्बल टी। जबरदस्त, सच में जबरदस्त। आप पियोगे ना, और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ये रेसिपी बताई है, ठीक है, चाहे वो दालचीनी वाली दूसरी बताई है, चाहे इसमें वो नींबू नहीं डालना है, इस वाली में नहीं डालना है, मैं पहले बता रहा हूँ। 100 ग्राम दालचीनी लेनी है, 100 ग्राम सौंफ लेनी है, ठीक है, और क्या कहते हैं 100 ग्राम हरी इलायची लेनी है, और 50 ग्राम हल्दी लेनी है। इसको कूट पीस के पाउडर बना लेना। ये सुबह ये वाली चाय है। और अलग से जिनका जैसे मोटापा है, पेट बाहर निकला है, तो 10 15 20 वो है ना मेथी दाने डाल दे तो मोटापा खत्म करती है वो, ठीक है, वो बॉडी को डिटॉक्स करता है मेथी दाना भी, बस। तो भाई बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा। हाँ क्या वो लाइन थी जो मैं हमेशा गाना गुनगुनाता हूँ, प्यासे को पानी पिलाना सीखो, भूखे को खाना खिलाना सीखो, गिरते को हरदम उठाना सीखो, सबको गले से लगाना सीखो, जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, गर मुख से सदा मीठी बाणी बोलो, क्या लाया था जो तू ले जाएगा फिर, खोने पे मत तुम रोना सीखो, ये जग है एक रैन बसेरा, यहाँ कभी कोई ठहरा नहीं, जाना ही है जब जग से तो फिर काहे को तेरा तू मेरा करे, हरि बोल। ये सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है, समझे। जिंदगी स्वस्थ जीने का एक तरीका हो रहा है, कभी भी किसी के प्रति मन में मैल मत रखो, नफरत मत रखो। अगर आप किसी बदले की कामना रखते हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो याद रखना उसका करोगे या नहीं करोगे, क्या करोगे हमें नहीं पता, लेकिन बदले की आग में खुद अंदर से ना खुद जल जाओगे। माचिस जिस तिल्ली को आग लगाना होता है ना, जहां पे पहले तिल्ली खुद जलती है फिर बाद में दूसरे को आग लगाती है, इसी तरह बदले की भावना खुद जल जल के ना अपने आप को शून्य कर लोगे। बदला मत रखो। जैसे मैं कह के हल्का हो जाता हूं, बरतता नहीं, अरे ठाकुर जी बैठे हैं,
मेरी सखी हैं अभी जो आई थी, ठीक है, अभी देखो फिर कोहरा बढ़ गया, कोहरा बढ़ रहा है, मैं वही देख रहा था अभी, कोहरा बढ़ रहा है। कहती है सखा जी बिहारी जी है ना तुम्हें यहाँ बिठाने वाले? मैं कहता हूँ कब आ रही है? कहती है मैंने भी उन पर छोड़ा हुआ है, वो सारी व्यवस्था वो बनाएंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। वो मेरे से कहती है आप तो यहाँ पे किराए का ढूंढ रहे थे ना? मैंने हाँ। कहती है देखो क्या क्या हो गया, 3 शानदार फ्लैट तुम्हें मिल गए और आज भी तुम और ले सकते हो। कहती फिर सारी व्यवस्था करी है ना बिहारी जी ने? मैंने हाँ। कहती है बस मेरा भी जब ब्रजवास होना होगा वही व्यवस्था बनाएंगे, मैं क्यों सोचूं? और आप क्यों सोचते हो? आप क्यों सोचते हो? आप 7 हो दोस्त में, इतना ही काफी है। मैं उनका एकमात्र मैं ही दोस्त हूं। ऐसी कई मेरी सखियां हैं, मेरी कई सखियों का एकमात्र मैं ही दोस्त हूं, लेकिन मेरी वो है जो इससे मेरा दिल का लगाव है, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं। मेरा जो गहरा दिल का लगाव है ना, जिनसे मेरी काफी खटपट हो जाती है, जो मुझे डांट भी देती है, मेरे से छोटी भी है, ठीक है, मेरे से लड़मड़ भी जाती है, और जब आती है तो कहती है बाद में बात करेंगे, क्लियर, पहले परिक्रमा लगाओ। दोस्तों ऐसे होने चाहिए, लड़ाई की बातें बाद में होगी, पहले परिक्रमा लगाओ। अरे भैया ये गजब है। और इस समय में परिक्रमा लगाई, बड़ी धाकड़ लगाई दोनों ने, बहुत बढ़िया हमारी परिक्रमा हुई। जब भी जाती है वो मेरे को भक्ति मार्ग के लिए मोटिवेट करती है। मैं संसार की कोई बातें कर दूं, कह रहे तुम अब भी संसार रखता है, मैं कोई बात कर दूं ना, कहते तो क्यों कर रहे हो उनकी बातें? अरे धक्का दो ना, ब्रज में आ गए हो, ब्रज का आनंद लो, संतों में जाकर सीखो करो, भागवत सुना करो, संसार की बातों में हो क्या? अरे भैया वो तो मेरी नानी बन के मेरे पे चढ़ जाती है। ऐसी पटियाला वाली है, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पटियाला वाली। अरे तुम यहाँ पे आए हो ना, क्यों सोचते हो, अपना ब्रजवास करो। बल्कि मेरे से कहती मेरे लिए कमरा ढूंढो यहाँ पे, मेरा बजट 4000 का या 5000 का, मैं भी यहीं रहूंगी, 15 दिन यहाँ रहूंगी, 15 दिन अपने पटियाला रहूंगी। मैंने ठीक है ढूंढूंगा। क्योंकि उनकी एक बेटिया बाहर जाके जर्मनी चली गई पढ़ाई करने। ठीक है, फैमिली बहुत अच्छी है, पति का पूरा योगदान है भक्ति मार्ग में। तो वो यही कहती है नहीं अब मेरे को यहाँ पे कमरा ढूंढ दो। तो मैंने देखा, मैंने चलो बात करूंगा। मतलब मैं कितनी मेरी ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनका अकेला मैं दोस्त हूं, जो मुझसे बातें करती है, मन के भाव शेयर करती है। हाँ, मेरे से क्या ही कहती हैं, कईयों का बुरा लगा मेरी बातों का, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्या बुरा? दीपक जी हम आएंगे, आपके पास आएंगे, 3-4 फ्रेंड्स है, 2। भैया मैं नहीं रख सकता, ये मेरा घर है, मैं बोलता हूँ ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। बात बुरी लग सकती है, आप अकेले एक आध जना आपके साथ आ रहा है तो समझ आता है भाई। और दूसरा, मेरा बाकी बिहार से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं आपके फ्रेंड सर्कल नहीं ले सकता। और कई तो ऐसी थी जो मेरी पटियाला वाली दोस्त को बोल रही थी, अरे हम बाहर पैसे देते हैं, दीपक को दे देंगे। अरे उसने कहा बोल भी मत देना, कहते बहुत खुंदा है, क्योंकि जो मुझे पैसे के दिखाने की बात करता है मेरा बुरा लगता है। अरे तुम दोस्त बन के आई हो, जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उस दिन है एक जो मिली थी माता जी, उनकी यहाँ रही थी ना, बेचारी रात को 2:30 बजे लेके आया था उनको मैं, 1:30 बजे। तो पैसों के लिए, पैसे का तो श्री जी ने दिया हुआ बहुत, क्या नहीं है मेरे पास? मोबाइल, बढ़िया फोन है, सब कुछ है, गाड़ी है, मैं बता रहा हूं यही तो सुविधा है। इतना आता है कि मेरा और मेरे साथ 2 जनों का भी खर्चा चल सके, तो भाई श्री जी ने तो दिया है, तो पैसे मत दिखाओ, दिल से जुड़ो। इसलिए मैं संसार में ना हर एक से बात नहीं करता, फीमेल्स फ्रेंड बहुत हैं, लेकिन जो डाउन टू अर्थ होती है, जो सरल होती है, जो मन में मैल रख के किसी के लिए बात नहीं करती, मैं उनसे बात करना पसंद करता हूं। जो दुनिया की सुनाने के लिए, किसी निंदा करने के लिए मैं मना करता, कोई भी हो। इस बार का मैं परिक्रमा का एक वीडियो बनाऊंगा, उसका अनुभव शेयर करूंगा कि लोग क्या नासमझी कर रहे हैं। ये परिक्रमा जो हो रही है, परिक्रमा नहीं है उनकी। इसके ऊपर आराम से कल परसों में या आज हो सकता है शाम को ब्लॉग बना के मैं आपको डालूं। आज वैसे तारीख 20 है, हाँ 20 ही है यार, आज 20 तारीख है, 20, हाँ 20 ही, 20 दिसंबर है आज। ठीक है, तो भैया पॉजिटिव रहो, किसी के लिए मन में मैल मत रखो, किसी के लिए द्वेष भावना मत रखो, शब्द गोविंद कर दो छोड़। हम तो कहते हैं गोविंद से क्या बोलता हूं, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। बस सरेंडर कर दिया प्रभु, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। दोस्तों ये था दीपक के साथ आज हर्बल टी के साथ मन की बात, और गपशप मान लो, मन की बात मान लो। और एक बात, जब ये चाय खत्म होगी ना, इसके नीचे थोड़ी हल्दी बची होती है, ठीक है, हल्दी बची होती है, तो जब लास्ट का सिप बचेगा ना, हल्दी होगी, उसे चाय को घुमा के ना करके पी जाना। ये चाय ना अब जैसे भी नीचे बचेगा ना, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। अब देखो ये नीचे हल्दी आ गई है, देख रहे हो, ये हल्दी वाला मसाला आ गया जो है। अब इसे क्या करूंगा, घुमा के फक मार के पी जाऊंगा सारा साफ। ये है फायदेमंद, ये हल्दी अंदर पेट में जानी चाहिए,
ऐसी मैं रात को दूध बताऊँ ना, दूध में जब आमा हल्दी डालता हूँ, जब लास्ट में हल्दी नीचे बसती है, घुमाया, पक मार के पी गया। ये अब 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, कम से कम आधा पौन घंटा तो कुछ नहीं खाना पीना। ये अब अपना काम चालू कर चुका है। हल्दी का पीना अपना तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा। ये फायदा, बीमारी को जड़ से खत्म करती है हल्दी, ये फायदा। माता बहनों को जो क्या कहते हैं मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, जो आंतों में उस समय उनके दर्द होता है, तो उसमें राहत मिलती है। ठीक है, साथ में माता बहनों को आजकल हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, पहले नहीं होती थी, स्तन कैंसर हो रहा है, तो उनके लिए भी फायदेमंद है माता बहनों के लिए खासकर, क्योंकि इनका शरीर अंदर से बड़ा अलग बना होता है, भगवान ने जैसा बनाया ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना, तो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो बीमार क्योंकि औरत बड़ी जल्दी दिल पे ले आती है, तो बीमारी तो देखो कर्म अनुसार मिलती है, लेकिन कोई ना कोई जरिया बनता है। ठीक है ना। तो एक चीज और चलते चलते बता दूं, जिन भी माता बहनों को, ये देखो मैंने नहीं, जो सुनता हूँ बताता हूँ, जो है ये मैंने कथावाचकों से भी 2-3 है, और जो आचार्य मनीष वगैरह है उनसे भी मैं काफ़ी सुनता हूँ, बता रहा हूँ। जिनको भी ये मैंने अपने बच्चों को भी, धर्मपत्नी को बता रखा, और को भी बताता हूँ, मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, जिन किसी को भी माता बहनों को पीरियड के अंदर प्रॉब्लम होती है, पेन ज़्यादा शुरू में दर्द हो रहा होता है, कम हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है। रोज 1 कप पानी, गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल के दिन में 2 से 3 बार पीना है। जिसके कम होंगे उसके नॉर्मल हो जाएंगे, इसके ज्यादा होंगे उसके भी नॉर्मल हो जाएंगे। पेट दर्द नहीं होगा, कोई दवाई मत लेना। हो सके तो गौ माता के घी के अंदर 1 कप पानी उबाल के, पानी चाय की तरह उबालना, जैसे चाय उबल गई उसमें गैस से उतार लो, फिर 1 चम्मच घी डाल दो देसी। हो सके तो गौ माता का तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो जो भी डालो देसी घी डालो, बस दिन में 2-3 बार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी बातें बताता हूँ जीवन में उतारो, क्योंकि भैया देखो मानव देह हमें मिली है, मैं भी कभी स्त्री रहा हूँ, हम सब जो आप स्त्री हैं वो कभी पुरुष रहे हैं, हम सब 84 लाख योनि में भटक के इस मानव देह में दोबारा आए कर्म अनुसार। कभी मैं स्त्री बना हूं तो कभी आप पुरुष बनी हो, तो ये कर्म अनुसार है। ऐसा नहीं मैं कभी स्त्री नहीं बना, नहीं मैं भी स्त्री बनाऊं, मैं किन्नर भी बनाऊं। ये 84 लाख योनि में से हम निकले हैं, और अगर हम भी नहीं समझे, भक्ति मार्ग में नहीं आए, तो फिर फंसेंगे। बस 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू, 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू। आजा अब तो आजा हरि शरण में तू, आजा अब तो आजा हरि शरण में तू। 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू, 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू। ये भाव अभी आए मन में, कोई लिखे नहीं है पहले से। अभी आप लोगों से बात करते करते मैं लिखता हूँ भजन, तुकबंदी करता हूँ ना, तो अपने आप आ गया। कैसा लगा भाव बताना, अंत में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना इस भाव का। 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू, आजा अब तो हरि शरण में तू, आजा अब तो हरि शरण में तू। 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू, 84 लाख योनियों में कब तक भटकता रहेगा तू। राधे राधे दोस्तों, अब बात करते करते 11 बज गए। ये ब्लॉग भी बढ़िया बना होगा, बताना जरूर अगर अच्छा लगे तो है, शेयर भी करना, क्योंकि इसमें चाय के बारे में बताया है, जीवन यापन के बारे में। किसी के प्रति नफरत मत रखो। जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, कर मुख से सदा मीठी बाणी बोलो, क्या लाया था जो तू ले जाएगा, फिर खोने पे मत तुम रोना सीखो। और उन लोगों से दूर रहे जो तुमसे इस्तेमाल करने के लिए तुमसे दोस्ती रखते हैं। हमारा काम है निस्वार्थ सेवा करना, लेकिन जब कान में पड़ती है ना तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तब खून खोलता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ये मतलबी लोग होते हैं, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते, मतलब के होते हैं, और दुख में सबसे पहले पीठ यही दिखाते हैं। समझ गए? तो चलिए अपनी वाणी को विराम करते हैं। और हमारी सखी की दाढ़ी बता रही है, परिक्रमा पहले लगवाती है। वो एक सबसे है जो लड़ाका सखी है, उसी से मन मिला, उसी से दिल मिला। होता है कई से रिश्ते गहरे हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक हमारी पटियाला वाली, बाकी तो और सखी है, उनका भी मान सम्मान है, बात होती रहती है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, जिनमें मेरी दोस्त से, सखी तो ब्रज का भाव है ऐसे ही बोल दिया, जिनमें मेरी महिला दोस्त जो भी होती है, जिनसे मेरी जो बात होती है वो मैं पर्सनल रखता हूँ, दुनिया में नहीं कहा था। क्योंकि कोई अपना दुख दर्द मुझसे पूछते हैं तो दुख दर्द कोई
कहानी या नॉवल नहीं मैं दुनिया में गाता फिर, वो मैं अपने तक रखता हूँ। यही मेरी सच्चाई है। कल ही मेरी एक दिल्ली की गाजियाबाद की दोस्ती ने कहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप किसी की बात शेयर नहीं करते। उसका धन्यवाद। ठीक है, वो है, नाम नहीं बताऊंगा, उनका सरनेम है शर्मा जी। और मेरी अधिकतर, मैंने आपको फ्रेंड बताया ना, जितना फ्रेंड सर्कल है उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में शर्मा है। ठीक है, तो शर्मा जी का भी धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। आपने मुझे सुना। आपका प्यार बना रहे, मुझ नीच कदम पे आशीर्वाद बनाए रखना। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए और अपनों का साथ चाहिए। ठीक है, तो अपनी वाणी को विराम करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे श्याम सीताराम, हरि बोल जगा।